हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोकोपीट के बारे में कि कोकोपीट में ऐसी क्या चीज़ है जिस की वजह से हमें कोकोपीट में गुलाब लगानी चाहिए और मैं क्यों उसको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं क्यों उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं वो गुलाब दिखाना चाहूँगा जो लास्ट मंथ मैं पिछले महीने या पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब कोकोपीट में मैं गुलाब लगाया था और आपके सामने एक लाइव डेमो करके गुलाब कोकोपीट के अंदर लगाया था और उसमें बताया था डिटेल में कि कोकोपीट में गुलाब हमें कैसे लगाना चाहिए। तो वो गुलाब जो उस वक्त लगाया था, एक महीने में उस गुलाब की क्या ग्रोथ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वो गुलाब है जो कोकोपीट में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कोकोपीट में गुलाब लगाया जाता है। उस वक्त कुछ गुलाब मैं कोकोपीट में लगाया था और 4 या 5 गुलाब मैं खंगर में या सिंडर में लगाया था। दोनों का ही ग्रोथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दोनों का ही कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप खुद देखकर कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ग्रोथ में क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये वो गुलाब है जो कोकोपीट में मैं लगाया था, आप लोगों के सामने वीडियो बना के आपको दिखाया भी था। और आप इसका ग्रोथ देख रहे हो, जो इसका ग्रोथ है इसमें आप देख रहे हो कि नए बेसल शूट निकल रहे हैं, इसमें फ्लावर भी आ गए हैं, बर्ड भी आ गए हैं। और इस तरह के जो वीड्स निकलते हैं वो वीड्स हमें साफ़ कर देनी चाहिए। अभी मैंने इन वीड्स को मैंने साफ़ नहीं किया था, इस तरह से वीड्स सारे साफ़ कर देने चाहिए। और आपको देखकर ये सरप्राइज़ होगा कि इसमें इतने अच्छे बेसल शूट निकले हैं। और आप इसके रूट्स को देखो, इसके रूट्स जो वाइट हेयर रूट्स हैं ऊपर तक आ गए हैं। ये सारे वाइट रूट हेयर्स ऊपर तक निकले हुए हैं। इसमें कुछ जंगली गुलाब भी निकल रहे हैं जिनको हम शक्कर कहते हैं। ये सारा मैं आपके सामने, ये आप देख रहे हो, ये इस तरीके से ये कितने वाइट रूट्स निकले हुए हैं। ये कोकोपीट का कमाल है। और मैंने इस कोकोपीट के अंदर कोई चीज़ नहीं मिलाई है, कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं, कोई बोन मील नहीं, कोई नीम खली नहीं, कुछ भी नहीं मिला है मैं इसके अंदर। और ये आप देख रहे हो कि उसमें ऊपर तक जो है वाइट रूट्स डेवलप हो चुके हैं। तो ये कोकोपीट में, और आपको ये एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि कोकोपीट के अंदर अभी तक उसके बाद ये 2 या 3 बार मैंने पानी डाला है, सिर्फ इस प्लांट को मैंने सावरिंग नहीं की है। तो ये कोकोपीट का प्लांट है जो आपके सामने लास्ट वीडियो में मैं लगा कर दिखाया था। दोस्तों, ये गुलाब मैं जब कोकोपीट में गुलाब लगाकर वीडियो बनाया था, उस समय कुछ गुलाब मैंने सिंडर में लगाए थे क्योंकि कोकोपीट हमारे पास कम पड़ गए थे। और ये गुलाब सिंडर में मैं लगाया था, उसके साथ ही लगा था। और आप ये देख सकते हो, इसमें भी कलियां बनी हुई हैं और ये प्लांट्स हेल्दी है। हालांकि प्लांट्स का ग्रोथ डिपेंड करता है प्लांट्स टू प्लांट्स। मैं 2 प्लांट्स को कभी कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि कुछ प्लांट होते हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत स्लो बढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोकोपीट में और खंगर में गुलाब अगर हम लगाते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये गुलाब जो है ये कोकोपीट में लगा हुआ है और ये गुलाब खंगर में लगा हुआ है। दोनों ही गुलाब सेम डे सेम टाइम पे मैंने लगाया था। और ये पुष्पांजलि अशोक से ये गुलाब आया था और ये मैं लगाकर आपको वीडियो बनाकर दिखाया था। तो दोनों गुलाब में क्या डिफरेंस है आप खुद देख सकते हो। और 2 गुलाब को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 2 गुलाब 2 आदमी की तरह होते हैं जिनका दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन आप ग्रोथ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं सिंडर और कोकोपीट के अंदर। दोस्तों, गुलाब कोकोपीट में क्यों लगाना चाहिए और मैं कोकोपीट को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। हालांकि कोकोपीट में जब मैं गुलाब लगाना वीडियो बनाना शुरू किया हूं तो कई लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि कोकोपीट में गुलाब कैसे हो सकता है, गुलाब करना मुश्किल है और इसमें आप कुछ मिला नहीं रहे हो, इसमें आप कुछ फीडिंग नहीं दे रहे हो, कोकोपीट में कैसे गुलाब हो सकता है। आप कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि कोकोपीट को कई बार धोना चाहिए। एक्चुअली जब हम कोकोपीट को धोएंगे तो जो नेचुरल उसमें जो मिनरल्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। इसलिए कभी भी कोकोपीट को धोने की ज़रूरत नहीं होती है। कोकोपीट में जब आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वो पानी अपने आप ही निकलता रहेगा। जो अनवांटेड चीज़ है उसमें अपने आप ही धुल के निकलती चली जाती है। लेकिन अगर हम कोकोपीट को धोने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली उसका ईसी कम होगा, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी जो होगा धोने से कम होता है। लेकिन जब आप रेगुलर पानी डालेंगे तो वैसे भी ईसी कम होता चला जाएगा। तो
हमें कोकोपीट, मेरे हिसाब से कोकोपीट को हमें कभी धोना नहीं चाहिए। जो ब्रिक आता है, जैसा मैंने वीडियो में बताया था, ब्रिक आता है, उसको पानी में गीला करके बिना कुछ मिलाए हुए आप कोकोपीट के अंदर अपना गुलाब लगाएं और डेफिनेटली गुलाब बहुत अच्छा होगा। कोकोपीट में गुलाब लगाने का बेनिफिट क्या है वो आप देख रहे हैं, और बाकी मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको कि कोकोपीट में गुलाब लगाने के क्या फ़ायदे हैं और हमें कोकोपीट में गुलाब क्यों लगाना चाहिए। क्योंकि कई बार हम एक चीज़ को ही हम लेके चलते हैं और हम प्रैक्टिकली कभी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं, कुछ डिफरेंट करने की हम कोशिश नहीं करते हैं। हमें कुछ एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने सारे गुलाब उखाड़ कर कोकोपीट में लगाओ, मैं बोलता हूँ सिर्फ 5 गुलाब आप कोकोपीट में, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करके देखो, एंड डेफिनेटली आप कहोगे कि सिंडर या खंगर से फार बेटर कोकोपीट है। वो मैं आपको आगे क्या बेनिफिट है कोकोपीट का, वो मैं आपको पॉइंट वाइज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दोस्तों, ये जो गुलाब आप देख रहे हो ये कोकोपीट में मेरा लगा हुआ है। इस गुलाब का नाम है वाइट सक्सेस, और ये मैंने वीडियो में दिखाया भी था। और पिछले कई सालों से, 7-8 सालों, 6-7 सालों से करीब, मैं इसके अंदर ना रूट प्रूनिंग किया हूँ, ना इसका पॉट चेंज किया हूँ। सिर्फ पॉट टूट गया था तो दूसरे पॉट में लगाया मैं, और इसके अंदर सिर्फ जो फंगीसाइड है वो मैं हमेशा समय पे देता रहा हूँ। और जो फीडिंग है, जो खंगर में जो फीडिंग में देता हूँ या जो सिंडर में जो फीडिंग देता हूँ, सेम फीडिंग इसमें भी करता रहता हूँ। बस पानी में ये देखना होता कि अगर कोकोपीट गीला है तो कोकोपीट में रूट में मैं पानी नहीं डालता, सिर्फ सावरिंग करता हूँ। दोस्तों, गुलाब को कोकोपीट में क्यों लगाना चाहिए, कोकोपीट का बेनिफिट क्या है, मैं उस पर आज डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। कोकोपीट एक तो नेचुरल है और ऑर्गेनिक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत आसानी से कहीं भी अवेलेबल है, किसी भी शहर में, किसी भी फर्टिलाइजर शॉप पे बहुत कम रेट पे इजीली अवेलेबल है। दूसरा, एक छोटा सा 5 kg का ब्रिक है, आप कहीं भी अपने छत पे या कहीं भी कैरी कर सकते हो, और जैसे ही पानी में डालते हो तो 8 से 10 पॉट के लिए ये काफ़ी होता है, और इजीली 8 से 10 पॉट में इसको डालकर हम अपने प्लांट को लगा सकते हैं। जो दूसरी बात ये है कि कोकोपीट के अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत है, जो पानी नहीं, एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो निकाल देता है और कुछ मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है ये, और जो प्लांट्स को कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाने देते। अगर आप 1 या 2 दिन पानी नहीं भी डालते हैं तो कोकोपीट के अंदर इतनी कैपेसिटी है पानी रिटेन करने की कि आपके प्लांट को वो स्ट्रेस में नहीं आने देगा। इसके अलावा जो प्लांट के कुछ ऐसे अनवांटेड बैक्टीरिया हैं या कुछ ऐसे अनवांटेड फंगस हैं जिनको कोकोपीट डेवलप नहीं होने देता है, तो ये प्लांट्स के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि जब आपके अनवांटेड बैक्टीरिया या फंगस मीडिया में नहीं होंगे तो आपके प्लांट के रूट ग्रोथ बहुत अच्छे होंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अनवांटेड बैक्टीरिया या फंगस को डेवलप नहीं होने देते। ये एक इसका नेचर है। दूसरी बात, जो कोकोपीट है उसके अंदर गैस एब्जॉर्ब करने की बहुत कैपेसिटी है। जो ऑक्सीजन वगैरह है, जो बेनिफिशियल गैस हैं हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे गुलाब के लिए, वो एब्जॉर्ब करके अपने अंदर करके रखता है। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कोकोपीट का। दोस्तों, कोकोपीट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत लाइट वेट है, और लाइट वेट होने की वजह से आपको, जैसे अगर प्लास्टिक के पॉट में अगर आप अपने प्लांट को लगाते हो और कोकोपीट में लगाते हो तो बहुत लाइट वेट होता है, और इससे ये होता है कि आपके जो रूफ हैं, जो बालकनी है, उसके ऊपर बहुत वजन नहीं पड़ता है। आपको गमले को कैरी करने में बहुत आसानी होती है। तो लाइट वेट होने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आप रियलाइज़ करोगे कि कोकोपीट के अंदर अगर हम गुलाब करते हैं या प्लांट्स लगाते हैं, कोई भी प्लांट्स लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत हल्के वेट के साथ हम हर तरह के प्लांट्स को इसमें डेवलप कर सकते हैं। अब बात अगर हम करें कि गुलाब को
हम अगर कोकोपीट में लगाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये है कि गुलाब अगर नहीं हो पाता है हमारे किसी भी मीडिया में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उसका पीएच गड़बड़ नहीं होता। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर पीएच अगर गड़बड़ है गुलाब के मीडिया का या पानी का, तो ये हाजमे की तरह होता है कि अगर हाजमा सही नहीं है, अगर आपके पेट का हाजमा सही नहीं है, तो आपके सामने कितने भी तरह के पकवान रख दिए जाएं तो आपको उसको खाने का कोई फायदा नहीं है। ना आप खा पाएंगे, ना उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ना स्वाद मिलेगा आपको। तो वही चीज है कि अगर पीएच बिगड़ा हुआ है अगर आपके प्लांट का, आपके गुलाब का, आपके मीडिया का या आपके पानी का, तो यानी कि हाजमा बिगड़ा हुआ है। और हाजमा बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, आपका प्लांट कभी भी अच्छा ग्रोथ नहीं लेगा। तो कोकोपीट के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो आइडियल पीएच होता है गुलाब के लिए, वो आइडियल पीएच कोकोपीट के अंदर पहले से नेचुरली अवेलेबल है। हमारा जो आइडियल पीएच होता है गुलाब के लिए 6.5 है। जो कोकोपीट का पीएच है वो है 5.5 से लेके 6.8 तक का पीएच जो होता है वो कोकोपीट के अंदर होता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कोकोपीट में गुलाब लगाने का कि एक नेचुरली उसके अंदर आपका पीएच मेंटेन है। अब अगर हम बात करते हैं नेचुरल इसमें क्या क्या मिनरल्स हैं और क्या क्या फूड ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हैं प्लांट्स कोकोपीट के अंदर, उस पर अगर हम बात करेंगे तो एनपीके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो बेसिक फूड है गुलाब का, वो एनपीके, ये जो एनपीके है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये गुलाब कोकोपीट के अंदर नेचुरली अवेलेबल है। ये 1.5% से लेकर 2% तक तीनों ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों ही 1.5 से लेके 2% तक ये कोकोपीट में पहले से ही अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो हमारे ट्रेस एलिमेंट हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो भी इसमें अवेलेबल है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बोरोन, जिंक, आयरन, ये इस तरह के कई माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो नेचुरली कोकोपीट के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि कोकोपीट में गुलाब कितना अच्छा हो सकता है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये हम दूसरे मीडिया में ऊपर से हम ऐड करते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो हम स्प्रे करते हैं, जो एनपीके है वो हम स्प्रे करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोकोपीट में लगाने के बाद आपको ये सब खाना देने की जरूरत नहीं है। गुलाब एक हैवी फीडर है, ये सबको पता है, तो आपको ये खाना तो देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोकोपीट मीडिया जो है हमारे गुलाब के लिए कितना फेवरेबल है, वो मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ। और कभी भी आप ये मत सोचें कि इसके अंदर हमें वर्मी कंपोस्ट या कोई और चीजें मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। आप अगर जो नया प्लांट है उसको अगर आप बड़े में शिफ्ट करते हैं तो सिर्फ कोकोपीट में 1 मुट्ठी बोन मील और 1 मुट्ठी नीम खली मिलाकर अपने जो प्लांट है उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसको उसमें लगा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको स्टार्टिंग में लगाते समय आपको कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज आपने सारा देखा कि मैंने कोकोपीट के ऊपर जो भी बेनिफिट था वो सारा मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ मैं। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप कोकोपीट में गुलाब लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक नेचुरल मीडिया है और जो हमारा ट्रेडिशनल जो मीडिया है सॉइल, वो मीडिया से अलग हटकर उसका एक सब्स्टिट्यूट है आप कह सकते हैं, या उसका एक दूसरा ऑप्शन है। और जो ट्रेडिशनल मीडिया जो सॉइल है आजकल हर जगह अच्छी क्वालिटी का मिलता नहीं है, तो उसमें पीएच मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है, उसमें कई बार गुलाब उगाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जो बेहतर होगा हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया सॉइल है, इससे बेहतर होगा हमारा कोकोपीट, और आप इसमें गुलाब उगाएंगे तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका गुलाब बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रो करेगा। कोकोपीट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि ये बहुत एयरी है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी जाती है, और
जो इसके अंदर बहुत पोरस है और इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है और इस वजह से ये काफ़ी अच्छा प्रूफ होगा गुलाब के लिए और बहुत बेनिफिशियल होगा गुलाब के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे गुलाब उगाने में सक्सेसफुल होंगे आप कोकोपीट के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और एक नया मीडिया जो सॉयल है, ट्रेडिशनल सॉयल और जो खंगर है, सिंडर है, उसके अलावा एक नया मीडिया आपको मिलेगा गुलाब उगाने के लिए। मैं नहीं बोलता कि आप सारे गुलाब उखाड़ कर और अपने कोकोपीट के अंदर लगाने की कोशिश करो। मैं सिर्फ बोलता हूँ 5 गुलाब लगाने की कोशिश करो और इसका बेनिफिट आपको खुद मिलेगा, देखने को आप खुद रियलाइज़ करोगे। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर फीडिंग कैसे करनी है और क्या आपको खाना खिलाना है, किस तरीके से खाना खिलाना है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आप ये करके देखो, इतना विश्वास करो कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ आपको ये वीडियो चलाने के लिए या किसी और वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं। इन एक्चुअल इट्स फैक्ट्स कि कोकोपीट के अंदर गुलाब बहुत अच्छे हो सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी ये प्रूव्ड है और वहाँ पे गुलाब बहुत अच्छे तरीके से कोकोपीट के अंदर उगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।